नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। उपखंड के धानमा ग्राम में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने मौसम विभाग से दूरभाष पर की बातचीत। डिवाइस सहित सफेद कलर का गुब्बारा गिरा खेतों में। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का हुआ आयोजन। सावर के कोठारी कॉलेज में युवा सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ। कई प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। ग्राम जावला में फसल पद्धति एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां। सावर में नई आबादी में सरकारी भवनों के समीप चलने वाली एक माइंस के खिलाफ ग्रामीणों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। क्षत्रिय खटिक समाज कर्मचारी अधिकारी समिति की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में लिए गए समाज उत्थान के लिए कई प्रस्ताव। बगेरा निवासी दिनेश चतुर्वेदी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के सदस्य नियुक्त। केकड़ी सिटी पुलिस थाने में ग्राम रक्षक व पुलिस मित्र की बैठक हुई आयोजित। केकड़ी के आनंद प्लाजा में गर्ग इन्वेस्टमेंट के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ उद्घाटन। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों। तरवाड़ उपखंड के धानमा ग्राम में सफेद रंग का गुब्बारा आसमान में उड़ता दिखाई दिया तो क्षेत्र में कौतूहल पैदा हो गया और गुब्बारा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ खेतों की ओर उमड़ पड़ी। गुब्बारा धानमा गांव में ओम प्रकाश कुमार के खेत में गिरा। गुब्बारे के आसमान से खेत में गिरते ही खेत में डिवाइस बिखर गए, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और क्षेत्र में दहशत पैदा हो गई। गुब्बारे को संदिग्ध मानते हुए ग्रामीणों ने घटना की सूचना सरवार थाने में थाना प्रभारी गुमान सिंह को दी। इस पर एसआई आनंद सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध गुब्बारे को पुलिस ने खेत में से बरामद किया। सफेद रंग के संदिग्ध गुब्बारे में एक डिवाइस मिला जिस पर मौसम विभाग जोधपुर लिखा हुआ था। डिवाइस के साथ चार्जर एवं अन्य उपकरण भी मिले। गुब्बारे एवं अन्य उपकरणों को पुलिस सरवाड़ थाने लेकर गए और मौसम विभाग के अधिकारियों, अजमेर पुलिस कंट्रोल रूम व जिला कलेक्टर अजमेर में गुब्बारे को लेकर बातचीत की गई। मौके पर भीड़ ने जब डिवाइस पर जोधपुर लिखा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों को आशंका थी कि पड़ोसी देश की तरफ से कोई गुब्बारा छोड़ा गया है और इस गुब्बारे के चलते ग्रामीणों को नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों को आशंका थी कि गुब्बारे में या तो विस्फोटक सामग्री है या फिर सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीरें ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने मौसम विभाग जोधपुर के अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारियों ने कहा कि यह गुब्बारा मौसम विभाग का है और मौसम की जानकारी लेने के लिए जोधपुर से छोड़ा गया था। यह केवल एक ही टाइम काम में आता है। गुब्बारे के गिरने के बाद उपकरण स्वतः ही खराब हो जाते हैं। एसआई आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल सुलेमान, कांस्टेबल रामजीलाल, कांस्टेबल दातार सिंह, फतेहगढ़ निवासी गणेश शर्मा, ओम प्रकाश कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी और ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। से टेलीफोन से सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई मौसम विभाग जोधपुर से छोड़ा हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट खेत में गिरा है, जिसको सूचना पर थाने से जाकर ये इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया एवं लिखे हुए नंबरों पर जोधपुर विभाग में बात की तो उन्होंने बताया कि ये वन टाइम यूज़ का इंस्ट्रूमेंट था जो गिरने पर डिस्पोजल हो जाता है। इससे कोई संदिग्ध वाली बात नहीं है। सावर में नई आबादी में सरकारी भवनों के समीप चलने वाली एक माइंस के खिलाफ ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने मार्बल खदान मालिक पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने सहित अनेक संगीन आरोप भी लगाए। मार्बल नगरी सावर में नई आबादी क्षेत्र में पुलिस थाना परिसर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय सहित गुर्जर बस्ती, काहर बस्ती व सांसी बस्ती के समीप में चलने वाली एक माइंस के खिलाफ दर्जनों ग्रामीणों ने सावर तहसील कार्यालय में तहसीलदार व खनिज अभियंता एसएमई के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन में बताया कि मार्बल माइंस मालिक द्वारा सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों का जीवन खतरे में है। साथ ही आबादी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण व सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही चिकित्सालय में इलाज के लिए आने वाले लोगों के जीवन को मार्बल खदान में होने वाले ब्लास्टिंग व ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण से जिंदगी का खतरा पैदा हो गया है। मार्बल खदान में होने वाले प्रदूषण से क्षेत्र के लोगों में दमा, सांस लेने में तकलीफ सहित कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। साथ ही ब्लास्टिंग से सरकारी भवनों व आबादी के मकानों की पट्टियां टूटने व दीवारों में दरारें आने के मामले में कई बार शिकायतें की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सावर में पुलिस थाने के पास से होकर ग्राम सदारी जाने वाले रास्ते पर भी अतिक्रमण करके रास्ते को बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर बताया कि मार्बल खदान मालिक के
ने खदान से सटकर बड़ी बेशकीमती करोड़ों की सरकारी ज़मीन पर बेखौफ होकर अतिक्रमण कर लिया है। साथ ही सरकारी ज़मीन पर कई सालों से बाड़े बनाकर उसमें पशुपालन करने व खेती के कार्य में लेने वाले गरीब तबके के लोगों को बेदखल कर दिया। बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके गरीब तबके के लोगों को बेदखल करने के मामले में पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। ग्रामीणों ने तहसीलदार व खान विभाग के एसएमई को दिए गए ज्ञापन में चेतावनी दी कि मार्बल खदान की आड़ में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भौतिक शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने कहा कि मातृभूमि, मातृभाषा और माता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। कोई महिला कितनी भी श्रेष्ठ सुंदर हो, वह हमारी माँ नहीं हो सकती। कोई देश कितना भी संपन्न हो, समृद्ध हो, परंतु हमारी मातृभूमि नहीं हो सकती। इसी प्रकार विश्व की अन्य कोई भी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं हो सकती। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर गुप्ता ने जन्म पत्रिका, विवाह पत्रिका, हस्ताक्षर, नाम पट्टिका इत्यादि को मातृभाषा में लिखने और छपवाने का आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य सुनील वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 2003 में राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिस पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। जालोर के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने वर्ष 2008 में विधानसभा की सदस्यता की शपथ राजस्थानी भाषा में लेने की बात उठाई। कल्याण सिंह शेखावत ने 1962 से ही इस कार्य के लिए संघर्षरत रहे। वर्मा ने यह भी बताया कि हमें आशान्वित रहना चाहिए कि संविधान में राजस्थानी भाषा को मान्यता अवश्य प्राप्त हो। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिता राय सिंघानिया, डॉक्टर देवेंद्र सोलंकी आदि उपस्थित थे। संचालक छात्रा सपना साहू ने किया। कार्यक्रम में प्रियांशु, ऋतिक, ब्रह्मा कुमारी, हर्षित, टीना, प्रियंका कुमावत आदि ने राजस्थानी भाषा में अपनी प्रस्तुतियाँ दी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियाँ दी गई। केकड़ी में सोमवार को आनंद प्लाजा में गर्ग इन्वेस्टमेंट के नए ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, कैलाश दलाल, मुरारी गर्ग, भंवर फतेहपुरिया एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। गर्ग इन्वेस्टमेंट के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। गर्ग इन्वेस्टमेंट के संस्थापक अतुल कुमार गर्ग ने बताया कि इस संस्था के जरिए वो आईपीओ, म्यूचुअल फंड एवं इक्विटी मार्केट से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करेंगे। अतुल गर्ग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में LIC का आईपीओ आने जा रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करने हेतु आपका अकाउंट होना जरूरी है। LIC आईपीओ में पॉलिसी धारकों को 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। गर्ग इन्वेस्टमेंट विजिट करके अपना फ्री अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं एवं इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। आज गर्ग इन्वेस्टमेंट के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कई लोग मौजूद थे। अगले कुछ ही दिनों में LIC का आईपीओ आने जा रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। LIC आईपीओ में पॉलिसी धारकों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्द ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए मिलिए हमारे ऑफिस में, गर्ग इन्वेस्टमेंट्स, आनंद प्लाजा, केकड़ी। सिटी पुलिस थाने परिसर में रविवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ग्राम रक्षक दल व पुलिस मित्र की बैठक आयोजित की गई। केकड़ी में 26 सदस्यों का ग्राम रक्षक दल गठित किया गया। इनका सोशल मीडिया पर ग्रुप तैयार करवाया जा रहा है, जिसमें कानून की पालना सहित विभिन्न जरूरी मुद्दों को लेकर सूचनाएं पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। बैठक में कार्यवाहक थाना अधिकारी पारुल यादव ने ग्राम रक्षक आधारित जागरूकता विशेष बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य राजस्थान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को आमजन तक पहुँचाना है। इसके तहत सोशल मीडिया के जरिए पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर अफराद
अफवाह सहित अन्य मामलों को लेकर जागरूकता के मद्देनजर पोस्ट करती है। बैठक में पारुल यादव ने उपस्थित सभी लोगों से राजस्थान पुलिस के जागरूक अभियान में सहयोग करने तथा आमजन तक अभियान को पहुंचाने की अपील की। बैठक में कृष्ण गोपाल शर्मा, कैलाश जांगिड़, केदार गुर्जर, महबूब मंसूरी, बनवारी लाल, सत्यनारायण सैनी, सत्यनारायण गुर्जर सहित कई ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र मौजूद रहे। अजमेर देहात युवक कांग्रेस के पूर्व महामंत्री बघेरा निवासी दिनेश चतुर्वेदी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर में राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। सोमवार को उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि चतुर्वेदी पूर्व में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम पाली में सदस्य रहे। वर्तमान में पूर्व चिकित्सा मंत्री विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी CSC बघेरा में मनोनीत सदस्य हैं तथा पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनकी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के सदस्य की नियुक्ति पर बघेरा कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वालका, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव महबूब मंसूरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोपीलाल माली, इंसाफ देसवाली, OBC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ओम प्रकाश माली, दिलीप जोशी, सुरेश पाठी, अब्दुल सत्तार अंग्रेज, गोपाल सेन, गिरधारी यादव सहित अन्य कांग्रेस जनों व IFWJ के पत्रकार संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद वैष्णव, केकड़ी विधानसभा ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष उमाशंकर वैष्णव, सिकंदर अली, सुरेश पाठी, विकास यादव सहित अन्य ने हर्ष व्यक्त करते हुए पूर्व कैबिनेट चिकित्सा मंत्री क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, युवा नेता सागर शर्मा का आभार व्यक्त किया। खटीक समाज कर्मचारी अधिकारी समिति की केकड़ी की बैठक खटीक समाज संस्था काजीपुरा में आयोजित की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष कैलाश चावला ने एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भंवरलाल जगरवाल DYSP उपस्थित थे। समिति के कोषाध्यक्ष सीताराम तंवर ने बताया कि मीटिंग में खटीक समाज छात्रावास हेतु जमीन खरीदने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। समिति के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों का सत्र 2022 की वार्षिक सदस्यता शुल्क 2100 रुपये रखा गया तथा समस्त सदस्यों को 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का प्रस्ताव लिया गया। खटीक समाज कर्मचारी अधिकारी समिति की कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया, जिसमें संरक्षक भंवरलाल जगरवाल, परामर्शदाता हुकुमचंद परिवार, नानूलाल बुलीवाल, प्रहलाद सामरिया, सभा अध्यक्ष नेमीचंद सामरिया, बद्रीलाल पंवार, कालूराम सामरिया, अध्यक्ष कैलाश चंद चावला, कोषाध्यक्ष सीताराम तंवर, सचिव रामेश्वर प्रसाद बागड़ी, सह कोषाध्यक्ष कालूराम चंदेल, सह सचिव मदन मोहन परिवा, उपाध्यक्ष राम प्रसाद चंदेल, नंदकिशोर सामरिया, भागचंद खींची, दिनेश पंवार, समर्थ सामरिया, रामप्रसाद बुलीवाल, वरिष्ठ महामंत्री बंशीलाल दायमा, शंकरलाल सोलंकी, तोताराम चंदेल, रामस्वरूप चंदेल, पांचूलाल चंदेल, महामंत्री सीताराम बड़गुजर, पंकज चावला, हरलाल बागड़ी, सत्यनारायण खींची, भागचंद चंदेल, संगठन मंत्री बाबूलाल तंवर, राजेंद्र पंवार बघेरा, सुरेश कुमार सामरिया, दुर्गालाल सामरिया, राम रतन पंवार, फूलचंद बुलीवाल, प्रचार मंत्री गोपाल लाल चावला, संपत लाल बागड़ी, अभिषेक चावला, राजेंद्र पंवार जूनिया सहित अन्य पदों पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। ग्राम जावला में फसल पद्धति 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा के निर्देशन में किया गया। सहायक कृषि अधिकारी ओझा ने किसानों को रबी फसलों में कीट रोग की पहचान कर नियंत्रण के बारे में बताया। व्याख्याता के रूप में सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी सुरेश चंद्र छिपा ने फसल थ्रेसिंग, बीज भंडारण, जैविक खेती की जानकारी व उसमें होने वाले लाभ के बारे में बताया। व्याख्याता रामेश्वर लाल खाती ने अधिक पैदावार लेने के तरीके, बीज उपचार, उन्नत बीज की जानकारी, संतुलित खाद उर्वरक प्रयोग की जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक हीरालाल माली ने कृषि विभाग की योजनाओं, सिंचाई पाइपलाइन, खेत तलाई, फव्वारा, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले विभागीय अनुदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार बेरवा, कृषक मित्र जीवराज जाट, किसान कालूराम रावत, सांवरलाल रणवा, चीतर मंसूरी सहित 30 किसानों ने भाग लिया। जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। सावर स्थित निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं निर्मला कोठारी महाविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां का युवा सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि निदेशक लॉरेंस एस न्याती ने कहा कि अच्छे विद्यार्थियों और संस्कारवान बनने के लिए शैक्षिक गतिविधियां संचालित होनी ही बुद्धिमत्ता का परिचय है। शैक्षिक गतिविधियों से प्रतिभाएं उजागर होती है। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय सांस्कृतिक सप्ताह अनुशासित रहकर पारितोषिक प्राप्त करने में आगे आए
समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने कहा कि जीवन में सांस्कृतिक गतिविधियां ही मनोरंजन का भाग है। मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रधानाध्यापक रामबाबू सोनी ने बताया कि 21 फरवरी को सोमवार को रंगोली प्रतियोगिता, आशुभाषण, मेहंदी व कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। समस्त छात्र छात्राओं को ग्रुप में विभाजित कर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 22 फरवरी मंगलवार को योगा कंपटीशन, इनसेट, कुकिंग, चम्मच रेस, कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता। 23 फरवरी को योगा कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग, कुर्सी दौड़ एवं कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। 24 फरवरी को फैंसी ड्रेस, योगा, पूजा की थाली सजाना, कबड्डी, वॉलीबॉल फाइनल प्रतियोगिता आयोजित होगी। 25 फरवरी को शुक्रवार को एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, नाटक एवं गायन प्रतियोगिता आयोजित कर पारितोषिक वितरण किया जाएगा। शुभारंभ समारोह में धनराज जांगीर, रामबाबू सोनी, नंदकिशोर शीतलाल, गरिमा अग्रवाल, सलमा गौरी, श्यामलाल, नुआल, राजेंद्र मीणा, कैलाश चंद्र, महेश सिंह, मुकेश माली, शंकर लाल, शिवराज माली सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अनुकूल शर्मा, छात्राध्यापक ने किया। जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने आज मानपुरा गांव पहुंचकर जयपुर की पार्षद कुमकुम सक्तावत की सास के निधन पर शोक प्रकट किया। इस मौके पर नगरपालिका केकड़ी के पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल, अरुण वर्मा, प्रवीण यादव, पार्षद प्रियंका अग्रवाल, सुमेर सिंह, वीरेंद्र सिंह, गणेश सिंह, नरेश शर्मा, रामावतार गुप्ता व अंकित वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। जयपुर के वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम सक्तावत केकड़ी के मानपुरा ग्राम निवासी ठाकुर गणपत सिंह चौहान की पुत्रवधू है और शक्ति सिंह मानपुरा की पत्नी है।